नमस्कार दोस्तों, अपन अगले लोक देवता रामदेव जी के बाद में अपन गोगा जी को देखते हैं। तो गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखते हुए अपन सबको एक साथ लेकर के चलेंगे। और फर्स्ट ग्रेड का मतलब ये सभी में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो भी आएगा इसमें आएगा, इससे बाहर जाने का संभव नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ 99% जो मैं पढ़ाऊंगा इसी में से कहीं ना कहीं आपको प्रश्न निकलेगा, उससे बाहर कहीं नहीं कर। तो अपन गोगा जी की चर्चा करते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में ज्यादा जानकारी देने का अपन प्रयत्न करेंगे। तो सीधी बात कहते हैं, नो बकवास, तो बिना बात के आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवताओं की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन रामदेव जी को पढ़ चुके हैं, और दूसरे अपने लोक देवता हैं गोगा जी। गोगा जी चौहान, ये जो गोगा जी चौहान हैं, ये नागवंशीय चौहान हैं। नागवंशीय गोगा जी चौहान कौन से वंशी हैं? नागवंशीय चौहान हैं। इनके उपनाम गोगा जी के उपनाम की अपन चर्चा करते हैं। तो इनके उपनाम में इनको जहार पीर कहा जाता है, गोगा पीर इनको कहा जाता है, जीवित पीर इनको कहा जाता है, नागराज इन्हें कहा जाता है, सांपों के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। क्योंकि इन्हें जहार पीर, गोगा पीर, जहार पीर इनको मुसलमान कहते हैं। क्योंकि जब महमूद गजनवी था, भारत पर जो आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, उस समय इन्होंने 1024 में महमूद गजनवी से युद्ध किया था। और उसमें ये इतने दक्ष थे कि वो गोगा जी को, महमूद गजनवी को पता नहीं चला कि कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे। तो महमूद गजनवी ने इन्हें गोगा पीर की उपाधि दी थी, और तब से ये देवता के रूप में माने गए। कहा जाता है इनका जो दो भाई थे, अर्जुन सुरजन, जिनको गाय को लेकर के विवाद था, तो गुजरात के कुछ साहित्यों के अनुसार उन दोनों भाइयों से इनका युद्ध हुआ, जिसमें इनकी मृत्यु हुई। तो इनके प्रतीक चिन्ह में इनको एक सर्प व भाला लिए अश्वरोही नीले घोड़े पर सवार इनको माना जाता है। आगे अपन बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ। प्रसिद्ध बात है, जन्म हुआ था इनका ददरेवा में। जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। कब हुआ? भाद्रवा के महीने में। अगर अपन अंग्रेजी कैलेंडर से माने तो ये सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये महीना पड़ेगा सितंबर व अक्टूबर में। अक्टूबर में ये महीना पड़ता है। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की काली जब रातें होती हैं, कृष्ण पक्ष की नवमी को इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 976 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 900, जिसे विक्रमी संवत लगाएंगे तो ये 103 ईस्वी, मतलब इसमें अपन 57 प्लस कर देंगे, क्योंकि विक्रमी संवत जो है 57 वर्ष से आगे चलता है। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु 1024 में मानी जाती है। आगे देखते हैं, मुस्लिम जो हैं इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। जहार पीर, गोगा पीर के नाम से पूजा करते हैं, इनको पुकारते हैं। हिंदू जो हैं, हिंदू इन्हें नागराज नागों के देवता के रूप में इनको मानते हैं, क्योंकि गोरखनाथ जो थे इनके गुरु थे, और गोरखनाथ ने इनको शापों की सिद्धि दी थी। गोगा जी के पिताजी के बारे में जानकारी लें तो इनके पिताजी का नाम है जेवर सिंह। जेवर सिंह इनके पिताजी थे। इनकी माता का नाम था बाछल देव। बाछल देव को गोरखनाथ के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ। उनका आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। इनकी जो मौसी थी, मौसी का नाम था आंचल। बाछल कहते दोनों बहन थी, तो आंचल इनकी मौसी थी। गुरु की बात करें तो गोगा जी के गुरु हैं गोरखनाथ जी, इनके गुरु थे। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था केलम दे इनकी पत्नी थी। पुत्र का नाम था केसरिया कुंवर इनके पुत्र का नाम था। पौत्र की बात करें तो सामंत सिंह इनके पौत्र थे। केसरिया कुंवर को भी लोक देवताओं में माना जाता है, ये भी लोक देवता हैं। इनके जो पुत्र हैं केसरिया कुंवर, पिता पुत्र की जोड़ी इनको मानते हैं।
पूजा स्थल की बात करें तो इनके पूजा स्थल को थान के नाम से जाना जाता है। इनके पूजा स्थल को क्या जानते बोलते हैं? थान। और इनके जो थान है, गोगा जी के थान प्रत्येक गांव में मिलेंगे खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान लगा हुआ होता है। एक पत्थर की मूर्ति जिस पर सांप की आकृति होती है, वह उसमें गोगा जी का वाहन बना होता है। वाहन की बात करें तो नीला घोड़ा, इनका जो नीला घोड़ा है वो बना होता है, जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। ध्वजा को निशान के नाम से जाना जाता है। प्रतीक चिन्ह सर्प व भाला लिए अश्वरोही घोड़े पर सवार सांप के साथ इनकी ये मूर्ति बनी होती है। फड़का जो वाचन होता है, भोपे पे जो भक्त भोपे और भक्त होते हैं वो इनकी फड़के, उनके द्वारा इनकी फड़का वाचन किया जाता है। फड़का जो वाचन किया जाता है वो डेरू व मादल वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डेरू व मादल वाद्य यंत्र को बजाते हुए इनकी फड़का वाचन किया जाता है।